ओम शांति। आज 9 नवंबर 2024 बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। बाबा को संपूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है। और भक्ति मतलब अज्ञानता। जब आत्मा स्वयं को, स्वयं के ज्ञान को, स्वयं के अनुभवों को, सबको भूल जाती है और अपने को शरीर शरीर की कहानी, शरीर के ड्रामा में खुद को उलझा हुआ एक किरदार के रूप में पूरे समय अनुभव करती है, तो उसको कहते हैं भक्ति। उसमें वो भगवान को बहुत पावरफुल और अपने को एकदम निर्बल, कमजोर समझती है। भगवान से भीख मांगती है भिखारियों की तरह, क्योंकि वो किरदार में इतनी डूबी होती है कि किरदार की कमी, कमजोरी, निर्बलता और जो विकार हैं, विकर्म हुए, जो भी पहचाने उसको अलग अलग लगती हैं अपनी कहानी में, वो उसको देख देख कर अपने को बहुत कमजोर समझने लगती है। तब भगवान को याद करती है और भगवान को सुप्रीम, सर्वशक्तिवान समझकर वो कुछ शक्तियां उसको भी दे, हमें भी दे, ऐसा समझकर भक्ति करने लगती है। तो बाप आया है, हमने कल भी समझा था। गॉड इज लाइट का मतलब क्या होता है? बाप मतलब परमात्मा, जो ज्ञान का सागर है। उस ज्ञान की जो हमारे ऊपर दृष्टि या लाइट पड़ रही है, उस लाइट से किरदार में डूबी हुई आत्माएं जो भक्त बन गई हैं, वो निकल रही हैं। और बाबा भक्त बच्चों को ही निकालता है, क्योंकि जिन्होंने शुरुआत करी थी भक्ति की, वो आत्माओं की अज्ञानता का टाइम पीरियड ओवर हो गया एज पर ड्रामा। तो उन आत्माओं को अब उनकी अज्ञानता से नंबरवार निकाल कर बाबा उनको उनकी आत्मा में स्थित कर रहा है। और आत्मा में स्थित करने के लिए ही ये सारा ज्ञान, आत्मा की पढ़ाई का ज्ञान उन्हें देना पड़ता है। तो हम सभी किरदार में जब डूबे हुए कोर्स करके यहाँ आए, तो हम सब कंप्लीट भक्त थे, एकदम कमजोर, एकदम अपने को आ, मांगने वाला समझने वाले और परमात्मा को बहुत सर्वशक्तिवान, अपने से बहुत ऊंचा देखने वाले। धीरे धीरे ज्ञान में आए तो बाबा ने कहा कि तुम मेरे भक्त नहीं, तुम तो मेरी आंखों का नूर हो, है ना। तुमने हमने उनसे कहा कि हमने तो आपके चरणों में जगह मांगी थी और आपने हमें दिल में बैठा लिया। तो बाबा कहता है कि बच्चे, तुम मेरे बच्चे बच्चे हो, भक्त नहीं। और जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। तो हमें धीरे धीरे अभी भक्ति की जो आदत पड़ी है, भक्ति में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और जिसके प्रति हमारी रिस्पेक्ट होती है, या हम अंदर से जिसको एक बार भावनाओं से मान लेते हैं, फिर बिना क्वेश्चन के हम उनको मानने लगते हैं। जो कहे, जैसा कहे, उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये भी बाबा ने कहा कि ये भी भक्ति है ना। ज्ञान मार्ग में भी हमने जो कुछ अभी देखो, अगर हम अपने आप को, तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने अनुभव नहीं की हैं खुद से, लेकिन हमने मान ली हैं। तो अब बाबा ज्ञानी तू आत्मा बनाता है। तो ज्ञानी तू आत्मा का मतलब ये नहीं है कि हमने सुन लिया, जान लिया, रट लिया, सुना दिया तो, या दूसरों का सुनकर अपना बता दिया तो हम उसको ज्ञानी तू आत्मा कहेंगे। ज्ञानी तू आत्मा बिना योगी तू आत्मा के बने बिना कंप्लीट नहीं होती। यानी जब तक उस आत्मा को मैंने अनुभव नहीं कर लिया है, तब तक मैं पावन नहीं बन सकती। तो पावन बनने का मतलब है कि इस किरदार में जो मैं आज तक खुद को समझती आई, वो सब स्मृतियों से अपने को फ्री कर लेना, न्यारा बना लेना। शरीर की स्मृतियां, शरीर की कहानियों की स्मृतियां, शरीर की सारी प्रॉब्लम्स की स्मृतियां और अलग अलग संकल्प, सूक्ष्म स्मृतियां जितनी भी थी इस जन्म की और पिछले कई जन्मों की, उन सबको एकदम भुला, मतलब उनसे न्यारा होकर हम अपने को जितना आत्मा की स्मृति में स्थित कर लेते हैं, उतने पावन बन जाते हैं। तो इस समय बाबा जो हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, वो एकदम से हम भक्ति से ज्ञानी नहीं बन सकते।
इसीलिए अभी भी हम बीके जीवन में आने के बाद भी हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, बहुत सारी ऐसे अंश हैं पुरुषार्थ में भी जो भक्ति की ही बातें हैं। अब उससे भी निकल कर बाबा ने हमको सिर्फ निराकार आत्मा में स्थित करने के लिए और आगे की पढ़ाई, जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है हमारे संपूर्ण बनने का, उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ाई कंप्लीट हो रही है। तो अभी तक हम थोड़ा थोड़ा पहले लौकिक भक्ति से छूटे, फिर हम ये यहाँ पर भी जो बची खुची हमारे अंदर भक्ति है उससे भी छूटकर कंप्लीट अपनी आत्माभिमानी स्टेज में टिकने का समय आया है। तो बाबा हमको पतित से पावन बनाने आया है। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ज्ञान तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे फैलता है ना। भगवान आया, भगवान का ज्ञान संसार में ब्रह्मा के द्वारा जो हम बच्चों को दिया गया वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से फैला। तो जो बच्चे उस ज्ञान को सच में रियलाइज करते हैं, यानी जिनकी आत्मा सच में जाग जाती है और उनको उस ज्ञान से अपने अंदर मुक्ति फील होती है ना, ऐसे ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। तो आत्मा जब खुद को आत्मा जानकर, अविनाशी आत्मा जानकर इस ज्ञान को याद करती है, बाबा ने कहा कि ये हमारा अंतिम जन्म है, 84 शरीर धारण किए हैं, ये सारी बातें जब आत्मा में चलने लगती है अंदर ही अंदर, उसको इस ज्ञान की बार बार अंदर एक तरह से खींच होती है कि इसी को वो सोचे, इसी के बारे में गहराई में जाए। और उसको बाबा कहते हैं कि बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो ये तीसरा नेत्र किरदार को नहीं मिलता है। किरदार में जो आत्मा है, वो आत्मा अगर जागी है तो उसका तीसरा नेत्र जो खुल जाता है, उससे उसको वो बातें समझ आती है जो भगवान एक्चुअली में हमसे कहने जा रहा है या कह रहा है। और किरदार की बुद्धि सुनेगी तो वो ऊपर ऊपर से इंटेलेक्चुअली जितना समझ सकती है उतना समझ लेगी, लेकिन उसके बाद उसकी धारणाओं में अंतर आएगा, क्योंकि धारणा करने के लिए आत्मा का बल चाहिए, आत्मा की शक्ति चाहिए। और जो ज्ञान बाबा देता है वो केवल तीसरे नेत्र के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो ये तीसरा नेत्र के अकॉर्डिंग हम सब ज्ञान को समझ पाते हैं। और बाबा भी जब तक शरीर ना ले, क्योंकि वैसे बाबा निराकार है, लेकिन हम बच्चों को शरीर मिला है और शरीर के सिवा हम ना तो किसी और माध्यम से सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं। क्योंकि अभी तक प्रेरणा से बहुत सारे धर्म स्थापक आए हमें समझाने भगवान के बारे में, अपने बारे में, लेकिन उससे इतनी मास लेवल का पूरी दुनिया का परिवर्तन नहीं हो सका, बल्कि और ही दुनिया में बंटवारा होता चला गया, क्योंकि उनके फॉलोअर्स की तीसरी आंख नहीं खुली थी। उनके फॉलोअर्स ने उन्हीं के बोले हुए शब्दों को अपने स्वार्थ के लिए यूज करते करते फिर ये और डिवाइड करना शुरू कर दिया। लेकिन जब भगवान आता है तो भगवान फिर शरीर का आधार लेता है और साथ साथ हम बच्चों को भी मीडियम बनाता है कि हम संसार में ये ज्ञान से सभी को जगा सके। तो ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? हम्म, ओम मतलब अहम आत्मा या आई एम, मैं हूं ही शांत। ये किसने कहा? किरदार तो शांत नहीं रहता। किरदार के मन में तो ढेरों हलचल है, ढेरों ढेरों संकल्प आते हैं। तो शांत तो ओरिजिनल जो आत्मा है वो है। तो ये किसने कहा? आत्मा ने, अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है? शरीर 5 तत्व का
इतना बड़ा पुतला बन जाता है। भले छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। हाँ, बच्चा पैदा भी होता है तो भी कुछ तो इंचेस का कुछ तो बड़ा होता है, दिखने में आता है, हाथ में पकड़ कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को तो देख भी नहीं सकते। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है। हाँ, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। गर्भ में जब बच्चा होता है तो एक अ, राजमे जैसी बीज की तरह होता है, फिर वो पिंड बड़ा बड़ा होते होते उसमें फोर्थ फिफ्थ मंथ में आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। हम्म, शरीर जड़ है, उसमें अगर आत्मा ना हो, हलचल ना हो, तो उसका कोई काम नहीं। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। तो ये शरीर के द्वारा जब बाबा एक्टर से बात कर रहा है, अभी बाबा पूरी तरह किरदार से जब बात करता है, तो हम अपने को बीके आइडेंटिटी में सुनेंगे। तो बाबा फिर बताएगा कि तुम आत्मा ही बोलने चालने वाली आत्मा हो। हाँ, वह इतनी छोटी सी बिंदी ही है। वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा का कोई साइज, रूप ऐसे, वैसे आत्मा नाम रूप से परे है, लेकिन बाबा ने हमको पॉइंट ऑफ लाइट बताया है। पॉइंट ऑफ लाइट का बाबा ने कोई डायमीटर नहीं दिया है कि कितना है। चाहता तो दे सकता था लेकिन नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि शरीर के मन को कोई चीज चाहिए देखने के लिए, या बुद्धि को देखने के लिए जिसपे वो एकाग्र हो सके। इसलिए सबसे छोटी से छोटी चीज है बिंदु। इसलिए बाबा ने हमको बिंदु दे दी, उसको देखो, अपने को वो बिंदु समझो, बाबा को वो बिंदु समझो। तो वो बिंदु भी एक्चुअली तब तक जब तक इस मन को पुरुषार्थ करना है। जब आत्मा पे निश्चय हो गया, आत्मा को अनुभव कर लिया, तब आपको अनुभव होगा कि वो भी नहीं है ना। तो छोटी बड़ी होने का सवाल ही नहीं होता। आपको अपने होने का, एक चेतना का अनुभव होने लगेगा। तो बाबा कहते विनाश को नहीं पाती। अब यह परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो ना आत्मा को जानते थे, ना परमात्मा को जानते थे। सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा कि तुम परमात्मा हो। अब क्या हुआ कि शरीर वालों ने ही कहना शुरू कर दिया कि तुम भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा। कहीं से ये ज्ञान उनको मिला, क्योंकि बाबा ने हमको आत्मा के रूप में ये सिखाया कि आत्मा परमात्मा के समान अभी पुरुषार्थ करके बनती है। ये ज्ञान, क्योंकि पूरे संसार में देखा जाए, अगर आप बहुत सूक्ष्म लेवल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। अंदर ही अंदर एनर्जी लेवल कांस्टेंट है। एक चीज से एनर्जी मैटर में चेंज होती है, मैटर एनर्जी में चेंज होता है, लेकिन सबका पूरा जो टोटल निकाला जाए तो फिक्स्ड है। तो उस हिसाब से हम ये ज्ञान कहीं आया था कि परमात्मा जो है हम बच्चों को अपने समान बनाता है, और हम आत्माएं परम धाम में परमात्मा के समान बिल्कुल निरसंकल्प निराकारी होती हैं। तो शरीर वालों को जैसे ही ये ज्ञान मिला है ना, शरीर के मन को, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ज्ञान परम धाम में आत्माओं के लिए है, बल्कि उन्होंने शरीर को ही कहना शुरू कर दिया कि आत्मा और परमात्मा एक समान, या आत्मा परमात्मा नहीं, हम ही आत्मा, हम ही परमात्मा है। तो आगे ना तो आत्मा को जानते थे ना परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कह देते थे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा कि तुम परमात्मा हो। शरीर को ही परमात्मा कहना शुरू कर दिया। तो यह किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। तो नेचुरल का मतलब जो चीज अविनाशी हो, जो चीज हमेशा रहे एक जैसी। और शरीर अननेचुरल मतलब विनाशी भी है और परिवर्तनशील भी है। तो जब आत्मा है तो बोलती चालती है। हाँ, आत्मा जब अपनी शक्ति देती है, उस
किरदार को, शरीर को तो वो बोलता चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। यह आंखें तो शरीर में रहती ही हैं। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आंखों को देखने की मशीन कहा जाता है, लेकिन इस मशीन के पीछे जब तक करंट ना हो, आत्मा ना हो, तो वो देख नहीं सकती। माना आत्मा अपनी करंट ना दे तो देख नहीं सकती। लेकिन उन आंखों से भी देखने में केवल वही आ सकता है जो शरीर की दुनिया है। बाकी जो बिना शरीर की बातें हैं, जो जिसको हम कहते हैं आत्मा की दुनिया की बातें या आत्माओं का ज्ञान, वो ज्ञान चक्षु से मिलता है। वो ज्ञान चक्षु से देखा जा सकता है। तो अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं ना, चक्षु माने आंखें, और ज्ञान की आंखें। तो आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा का ज्ञान चक्षु मिलता है। यानी जब तक हमें भगवान ने ये ज्ञान नहीं दिया, कोई हमको सुनाता भी था आत्मा है, तो हम समझते थे हाँ मेरे अंदर आत्मा है, आत्मा निकल गई, आत्मा चली गई। लेकिन उस आत्मा को खुद अनुभव करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, और जो उसका सत्य समझ है, वो हमको बाबा ने ही आकर दी है। आत्मा ही सब कुछ करती है। हम्म? आत्मा ही सब कुछ करती है का मतलब क्या? किरदार के लेवल पे सुनेंगे हम एज एन एक्टर कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, तो हमको रहेगा कि हाँ हमने ही सब कुछ किया, सारे पाप पुण्य हमने किए, यानी आत्मा ने किए। लेकिन जब हम साक्षी की सीट पर आ जाते हैं, तो फिर आत्मा ही सब कुछ करती है का मतलब कि आत्मा मन के लेंस के द्वारा जिस चीज पे प्रोजेक्शन करती है, जो प्रोजेक्ट करती है, वही सामने उसकी सृष्टि बन जाती है। माना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आत्मा, यानी हम अपने को अगर आत्मा की सीट पर, साक्षी वाली सीट पर सेट कर ले, तो हम सृष्टि को भी बदल सकते हैं। इस हिसाब से आत्मा ही सब कुछ करती है। बाकी ज्यादातर लोग अपने को एक्टर समझते हैं, तो फिर उनके लिए यहाँ तक है कि हाँ आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही हाथ पैर से काम करती है, आत्मा ही खाती है, आत्मा ने ही पाप पुण्य किए। ना, ये दो लेवल से ज्ञान को समझा जा सकता है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने यह शरीर धारण किया है। अपना भी राज बताते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि बाबा भी ये पार्ट बजाता है, किरदार बजाता है, आकर बाप शिक्षक और सदगुरु का, और ये ज्ञान सुनाने का ना, ड्रामा अनुसार। तो उसके अकॉर्डिंग तो बाबा भी वैसे साक्षी है, लेकिन अभी बाबा भी किरदार से किरदार में डूबकर बात कर रहा है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं। सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है। ये चीज अंडरलाइन करने की है। जो कुछ है क्या है ये? नाटक है ना। नाटक मतलब नाटक, मतलब रियल नहीं है। ये चीज अच्छे से समझनी है। सृष्टि का चक्र फिरता है, तो इस नाटक के अंदर ही सृष्टि का चक्र फिरता है। बाकी सृष्टि, जो नाटक वाली सृष्टि है, उस वो होती ही साकार दिखने में दुनिया है, जिसको बाबा कहते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक चलती है चक्र में। परंतु कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानते हैं। है ना? इसलिए दुनिया में भक्ति में भी कहा गया लीला, कि ये लीला है सारी। तो बहुत सारे लोग इसको रंगमंच भी कहते हैं। ऑलरेडी ये ज्ञान पहले से था, बट समझ नहीं पाए कि कैसे था। तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। यानी पूरे ड्रामा का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। करेक्ट, नाटक मतलब ना अटक। ये चीज रियल नहीं है, उसको सीरियसली मत लो, उसमें अटको नहीं। वो अपने आप टिक 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 करके पास होता जाएगा। हमको किसी भी सीन में अटकने की जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ इतना काम है अपने को आत्मा में स्थित करना, दैट्स इट। बाकी हमारे द्वारा किरदार में जो भी पार्ट प्ले होना है, वो नाटक कराता रहेगा। बाकी तो सब है भक्ति। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। तो बाबा ने जो हमको ज्ञान चक्षु दिए हैं, उससे अब हमको वो बातें समझ और दिखनी शुरू हो गई है, जो इन आंखों से और इस मन से, जो किरदार का मन है, उससे नहीं समझ आती थी, मन बुद्धि से।
आगे तुम भक्ति तू आत्मा थे। भक्ति मतलब अगेन कि अज्ञानी तू आत्मा, हमें ये समझ नहीं थी आत्मा की दुनिया की। तू आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा, यानी जब कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ कह दिया उसको एज इट इज मान लिया और शरीर समझकर हम कर्म कांडों में फंस गए, तो उसको कहेंगे अंधियारा। शरीर की सारी दुनिया भक्ति। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का भी पार्ट है और ज्ञान का भी पार्ट है। अंडरलाइन, पार्ट है दोनों, है ना। ऐसा नहीं कि आत्मा अ, अज्ञानी बन जाती है और आत्मा ज्ञानी बनती है। आत्मा तो जैसी है वैसी ही रहती है, लेकिन आत्मा का 2500 वर्ष तक भक्ति का पार्ट चलता है, और इन 100 वर्षों के अंदर उसको ज्ञान लेने का पार्ट चलता है, और फिर बाकी के 2500 वर्ष उस ज्ञान का स्वरूप में पार्ट बचता है। तो तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। अभी बाबा फिर से यहाँ पर कैरेक्टर से बात कर रहा है कि हम भक्ति करते थे, है ना। जब हम लोग द्वापर युग से कलयुग तक खुद को शरीर मानते आए, शरीर के लिए ही भगवान से विनती करते आए कि हमारा घर बार सब अच्छा रखना, परिवार को सुखी रखना, तो ये क्या है? ये खुद को शरीर समझना मतलब कि हम दुखी हैं। तो इसलिए भगवान से सुख मांगते थे, भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को यानी भगवान को ढूंढते थे। अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते थे। हाँ, हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि गिरना होता है ना। गिरने का मतलब और ही ज्यादा शरीर की आइडेंटिटी में फंसते जाना। द्वापर युग में तो फिर भी आत्मा का ज्ञान था, कोई कोई आत्मा में स्थित भी था, पूरी तरह नहीं था लेकिन फिर भी काफी कलाएं थी। लेकिन कलयुग तक आते आते तो सब के सब सारे धर्म स्थापक, सारे ऋषि मुनि सब तमो प्रधान होते चले गए। झूठे काम करना छीछी होना होता है। हाँ, झूठे काम करने का मतलब शरीर जो झूठा है, जो नाटक में हमको एक कॉस्ट्यूम मिला है, और ये जो जीवन है, ये कहानी है बनी बनाई, उसको सच मानकर उसमें कुछ भी कर्म करना, वो छीछी होना होता है। पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। हम लोग तो भक्ति किस लिए करते थे? भगवान के डर से, है ना। कोई कोई को भगवान से प्यार भी था, लेकिन फिर भी खुद को जानते नहीं थे कि हम शरीर है, मतलब हम आत्मा है और शरीर नहीं। तो उस तरह से भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने के बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। देखो, दो बातें हैं। हम भगवान से पावन बनने के बगैर मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हम देह के किरदार में है तो हमें भगवान मिलेगा नहीं। नहीं, भगवान हमें इस किरदार में ही तो आके मिला है। इस लास्ट ब्राह्मण जीवन जो जन्म है उसमें ही तो भगवान मिला है। लेकिन हमारी जो निराकारी आत्मा की दुनिया है, जहाँ पर संपूर्ण आत्मा बिना किसी फिजिकल आइडेंटिटी के रहती है, विश्राम करती हैं सारी आत्माएं, उस दुनिया में हम इस कॉस्ट्यूम के साथ या इस कॉस्ट्यूम की रत्ती भर भी स्मृति के साथ, उसका उस पर प्रभाव के साथ नहीं जा सकते। टोटली हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब हम उस दुनिया में जा सकेंगे। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पतित का मतलब जो खुद को भूले हुए हैं कि वो कौन है, वही अपने को जानने के लिए भगवान से मिलते हैं। पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सतयुग में थोड़ी इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। हम्म सतयुग में लक्ष्मी नारायण एक बार बन गए उस स्वरूप में, फिर कहाँ याद रहता है कि हम क्या कैसे बने, कौन सा ज्ञान हमें पता था जिससे हम ऐसे बने, और वो ज्ञान हम किसी को सुना सके। ये तो अभी हम लोग भी, हमारे में भी, जो जब तक हम लोग बाबा के बच्चे जो सेवाएं ज्ञान देने लेने की सेवा कर भी रहे हैं, वो भी तब तक ही कर पा रहे हैं जब तक वो संपूर्ण नहीं बन रहे, क्योंकि संपूर्ण बनने के पहले उनके खुद के अंदर जो चिंतन चलता है, खुद की जो अनुभव होते हैं, खुद को जो बातें समझ में आती है, वो अभी शब्दों में बयां कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो भी ऑन द मिडवे हैं, रास्ते में है। एक बार वो रास्ते से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, उनके तो फिर शब्दों में आना, शब्दों में बयां होना बंद हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज जब आप अनुभव कर लेते हो, उसके बाद फिर वो
एक्सप्लेनेशन के बियॉन्ड चला जाता है। तो अनुभव हो रहा है अभी, लेकिन फिर भी संपूर्णता नहीं आई है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन चल रहा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मा बाबा को भी देखा ना, कि बाबा पहले डिटेल में ज्ञान समझाते थे, फिर बाबा की शब्द कम होते गए, फिर लास्ट में तो बाबा कोई उनको कुछ कहता था और वो उसको वहीं चुप कराकर समझ आते थे ये क्या कहना वाला है, और बाबा बस दो शब्दों में बहुत शॉर्ट में आंसर देके शांत करा देते थे। फिर बाबा को घड़ी की भी आवाज नहीं अच्छी लगती थी, एकदम साइलेंट में जाने लगे थे, यानी उस संपूर्ण आत्मा के करीब पहुंच गए थे। तो ऐसे ही हम सब में भी जितना अभी चल रहा है किसी का ज्ञान सुनने सुनाने का पार्ट, वो तब तक है जब तक हम अभी ऑन द वे है। और जैसे जैसे कम संपूर्णता की तरफ जाएंगे, फिर ये ज्ञान सुनने सुनाने का पार्ट फिर ओवर होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। जब पूरे पावन हो जाएंगे, यानी पूरी तरह अपने मूल रूप को, मूल अवस्था को अनुभव कर लेंगे, तो ये शरीर फिर छूट जाएगा। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं, क्योंकि पावन का मतलब ही है बाप समान बनना। यानी जब हमारी स्मृति में, हम निराकार स्मृति में टिक जाते हैं, तो वो पावन बन जाते हैं, और फिर हमें उस निराकार स्मृति में हर काम परफेक्टली होता है। तो जब हम ऐसे बन जाएंगे बाबा के जैसे, तो बाबा निश्चिंत होकर सतयुग में हमको भेज देगा, उसकी जरूरत नहीं है फिर। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है ना, बाबा का पार्ट, यानी उस ज्ञान सागर का, ज्ञान सूर्य का पार्ट, हम अज्ञानी पार्ट को जगाने के लिए ही संगम युग में शुरू होता है, इसलिए बड़ा वंडरफुल पार्ट है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है, भले साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके ना। कईयों को, आप में भी हुआ होगा, किसी को आत्मा का, किसी को लाइट का, किसी को ब्रह्मा बाबा का, अलग अलग साक्षात्कार होते हैं, बट जब तक ज्ञान ना मिले समझ नहीं सकते क्या देखा। और तो सबको समझ सकते हैं कि यह फलाना है, यह फलाना है, याद करते हैं। बाकी देवी देवताओं की स्मृति तो सबको रहती है अगर उनके साक्षात्कार हो जाएं। चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो फिर क्या? हम्म, चैतन्य में देख भी लो किसी को तो क्या, साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर, सुख की आश पूरी होगी। थोड़ी देर खुशी मिल जाएगी, अपने को स्पेशल फील करेंगे, लेकिन फिर उससे क्या होगा? उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की, यानी अज्ञानी से ज्ञानी बनने की। साक्षात्कार से जो हम अपने आप को कभी कभी धोखा देते हैं कि हमने कोई चीज देखी है, बाबा ने हमको दिखाया है, साक्षात्कार कराया है, और हम उसको समझने लगते हैं कि वो चीज बिल्कुल हूबहू वैसी ही है, और फिर हम उसमें अटक जाते हैं बिना ज्ञान को समझे। क्योंकि ज्ञान में बहुत सारी बातें साक्षात्कार से डिफरेंट होती हैं। साक्षात्कार में जो चीज जैसे दिखी है, वो जरूरी नहीं है कि रियल में वो वैसी हो, ये बात ज्ञान में पता चलती है। तो इसीलिए मेजोरिटी लोग साक्षात्कार करने के बाद वहीं पे अपना पुरुषार्थ अटका लेते हैं, और ज्ञान की गहराई में वही जा सकता है जिसने साक्षात्कार ना किए हों। मेजोरिटी उनको ही ज्ञान ज्यादा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि साक्षात्कार एक मन का ऐसा भ्रम कह लो कि वो आपको उस माया में डुबोए रखता है कि बस ये जो देखा है ना वही सही है। बाकी ज्ञान अगर उससे कुछ और कोई समझा रहा है, बता रहा है अपने अनुभव से या अपनी समझ से, तो वो नहीं है, ऐसा हो जाता है। इसलिए मूल बात है पतित से पावन बनने में, ज्ञान हम कितना समझ पा रहे हैं, कितने डीपली जा पा रहे हैं उसमें। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। कल बहन ने बोला था ना, परसों जब उन्होंने पूछा था कि बाबा का अनुभव कैसा होता है, फिर उनको कल आंसर भी मिल गया कि यानी बाबा के समान ज्ञानवान बन जाना ही बाबा का अनुभव है। तो ये सारा पावन बनने में ज्ञान का एक खास रोल है, सबसे मेजर रोल ज्ञान का ही है। इसलिए बाबा कहते हैं इस सब बन के स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य अंधियारे में है ना।
उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। जब तक जानते ही नहीं किसी चीज की, शास्त्रों की नॉलेज है लेकिन शास्त्रों में आत्मा को स्थित करने की कोई ताकत नहीं है कि हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाए। इसीलिए वो जो भी पढ़ते हैं वो सिर्फ रट्टू तोता की तरह पढ़कर पढ़ खुश होते रहते हैं, और उसमें स्थिति कुछ नहीं बनती, इसलिए उसको घोर अंधियारा कहते हैं। ज्ञान कोई में है नहीं। ज्ञान का मतलब शास्त्रों का ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब सिर्फ अपने सत्य का ज्ञान, जो बाबा इस समय हमें दे रहा है। वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है, माना सत्य है। और जब तक रावण आया तो हमको शरीर की बातें पता चली। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहां तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं। सतयुग में कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी उसका स्वरूप बने हुए हैं। ये तो अभी सिर्फ संगम युग में ही हमें समझ मिल रही है ज्ञान की। वहां तो दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं। बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। अब ऐसी गाली नहीं देते जैसे यहाँ मनुष्य मनुष्य को देता है, लेकिन भगवान को सर्वव्यापी कह देना, भगवान को देवताओं के कैरेक्टर में थोड़ा चरित्र में कुछ खोखला दिखा देना, जैसे कृष्ण को चुराने वाला और राम को सीता त्यागने वाला, ऐसा चरित्र भी बता देना, ये सब क्या है? ये गाली देना है। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है। और वह कहते हैं कि नहीं, परमात्मा तो ठिक्कर बेहतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता, जरा भी। हाँ, क्योंकि पढ़ाया ही शरीर को जाता है, समझने वाला भी शरीर, और पढ़ाने वाला भी शरीर, इसलिए उसको ज्ञान जरा भी नहीं कहेंगे। समय ही सारा बदल जाता है। इसीलिए हम ब्राह्मण जीवन में भी जब तक कैरेक्टर सुन रहा है, वो भी कहीं ना कहीं भक्ति में का ही अंश है अभी उसमें। जब तक हम पीके आइडेंटिटी के साथ भी सुन रहे हैं तब तक उसमें भक्ति का अंश है। जब हम मूल आत्मा में स्थित होकर सुनते हैं तब जाकर वो ज्ञान बनता है, कंप्लीट ज्ञान। अदरवाइज जब तक ये हद का मन सुन रहा है, हद की बुद्धि सुन रही है, तो उसको भक्ति का अंश कहेंगे। तो ये इसीलिए बाबा लेयर वाइज लेयर हमको भक्ति से निकालता है। कंप्लीटली भक्ति किसी की नहीं छूटती एकदम से, है ना। तो किसी ने ऊपर से कर्म कांड जरूर छोड़ दिए, हम में से बहुतों ने, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अभी जो हमारी स्मृति है समझने के लिए, जो हमने मन दिया है, बुद्धि यहाँ लगाई है, वो अगर हद की है तो फिर उसमें भी वो भक्ति का ही अंश है। बाबा कहते हैं समय ही सारा बदल जाता है। जब ज्ञान का समय शुरू हुआ, पिछले 84-85 वर्ष से ज्ञान चल रहा है बाबा का, तो आपने देखा कि समय बहुत परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। दुनिया में भारत की जगह बदल गई, संसार में उथल पुथल हो रही है कितनी। तो इसलिए ये ज्ञान का असर है चारों तरफ, कि जितने ज्यादा लोग इनलाइटेंड होने लगते हैं, उससे संसार में उथल पुथल होकर फिर एक ऊंची दुनिया, जिसको सतयुग कहते हैं, वो स्थापित हो जाती है। भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये किसको कहा जाता है? मनुष्यों को। फिर दैवी गुणों वाले मनुष्य है, और यह है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यानी अभी कलयुग में सब आसुरी गुण वाले और सतयुग में दैवी गुण वाले। बिल्कुल छी छी है। गुरु नानक ने भी कहा है, अशंख चोर डैश डैश डैश। मुझे नहीं पता इसके आगे क्या है ये पूरी बात, आपको पता हो तो बताइएगा। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे, तुम क्या गाली देते हो। परंतु बाप कहते हैं यह सब आसुरी संप्रदाय है। हाँ, किसी ने लिखा है, क्या है, अंधकार में अच्छा, ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं अब यह है आसुरी संप्रदाय। यह सब आसुरी संप्रदाय तुमको क्लियर करके समझाते हैं। वह रावण संप्रदाय और वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, रावण राज्य में है सब
विकारी। राम राज्य मतलब जब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तब हम, अच्छा ये श्लोक एक्सप्लेनेशन है दोहे का। अच्छा दोहा क्या है वो नहीं पता, दोहा भी लिख देना चाहिए था पूरा। हमारी एक सिस्टर ने लिखा है, पढ़ देती हूँ मैं फिर भी उस दोहे का जो भी मीनिंग है। अंधकार में ठोकर खाते हुए मूर्ख और अंधे अनगिनत हैं। दूसरों की कमाई को लूटने वाले चोर और डाकू अनगिनत हैं। रक्त चूसने जैसी क्रूर नीति अपनाने वाले राज्य अधिकारी अनगिनत हैं। इन वाक्यों को गुरु नानक जी ने कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ऐसे में निर्विकारी आत्मा शिव बाबा अवतरित होकर कलह क्लेश रोग तृष्णा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अशंख मूरख अंध घोर अशंख चोर हराम खोर, असंख अमरकार जाही जोर। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि गुरु नानक जी भी उस समय आए थे जब कलयुग में अच्छा खासा पाप था। हाँ अभी कल ऐसी चिंतन चल रहा था कि हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि अभी एनजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन बहुत फैल रहा है, लेकिन देखा जाए तो आ, लगभग स्वतंत्रता के पहले आप देखेंगे ऐसी कई डॉक्यूमेंट्री बनी है और हमने किताबों में भी पढ़ा है कि उसके पहले तो मनुष्यों की हालत और भी ज्यादा बुरी थी। जब स्लेव सिस्टम चलता था, जब भारत और पूरे विश्व में कुछ ही लोग थे जो तानाशाही करते थे और करोड़ों लोगों को मारा जाता था, करोड़ों लोग बीमारियों से मर जाते थे और डरे डरे रहते थे, अपने को बहुत कमजोर समझते थे। भूख और उनको पॉवर्टी इतनी थी, गरीबी, उस समय का भी एक समय था जब आज जो समय है उससे भी ज्यादा बुरा समय था। अभी तो चलो एक एक का मन खराब हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। ये अच्छा है जो हो रहा है, क्योंकि ये जो हो रहा है यही उनको इनलाइटन करने के लिए उनको मजबूर करेगा कि वो इससे बाहर निकलकर, अब भौतिक सुख साधनों से बाहर निकलकर कुछ और सोचे। लेकिन जो पहले हुआ उस वो तो और ही ज्यादा बुरा था। कितना आसान था पहले मनुष्यों को जानवरों की तरह ट्रीट करना, अब तो फिर भी बहुत बहुत बेटर है। तो इसलिए हमको जो पिक्चर दिखाई जा रही है उसमें ये समझना चाहिए कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है अब। बाबा कहते हैं, खैर आगे पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम क्या गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं यह सब आसुरी संप्रदाय है। तुमको क्लियर कर समझाते हैं ना, मनुष्यों की बुराई कर रहे हैं कि मनुष्य भ्रष्टाचार कर रहा है, चोर है, ये है वो है। तो क्योंकि सब मनुष्य वर्ड यूज हो रहा है तो कोई पर्सनल नहीं लेगा, लेकिन जब बाबा कुछ कहते हैं तो उसको फिर थोड़ा क्रिटिसिज्म की तरह लिया जाता है। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, रावण राज्य में है सब विकारी। इनका नाम ही है वैश्यालय, रौरव नरक है ना। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य जानवर आदि सब एक समान है। इस समय तो सबका एक ही हाल है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है, क्योंकि जानवरों में जिस तरह का मोह होता है, जिस तरह का उनके अंदर बुद्धि होती है, वैसी मनुष्यों में भी हो चुकी है अब। तो उनकी अब कोई महिमा नहीं बची। पांच विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तो हम बच्चे माना, हम बाबा के जो गिनती के बच्चे हैं उनके जैसे ही कॉन्शियसनेस में सोल कॉन्शियस स्थिति बन जाएगी, शिफ्ट हो जाएगा, तो वो आगे नए युग की नई जो ड्रामा की स्टार्टिंग है उसमें मूव हो जाएंगे देवता बन के, और बाकी सब जो एक्स्ट्रा जितने भी लोग हैं वो अपने अपने ड्रामा अनुसार खत्म हो जाएंगे ना। खत्म हो जाने का मतलब भी समझना है। जैसे अभी परमधाम की बात चलती है, अभी आगे आज बाबा ने परमधाम को भी क्लियर किया है ना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि ये दिवाली के बाद भी ना वो पंखियों वाले कीड़े होते हैं जिसको बाबा कहता है क्षमा में, वो जो अपने को मार लेते हैं परवाने, ये इस समय हमारे एरिया में बहुत आ रहे हैं। और पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ रोज इतने मर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, रोज मर जाते हैं। तो ये भी तो एक चेतना है ना, उनके अंदर भी तो कोई ना कोई आत्मा है। और वो कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू रात को इतने सारे पैदा हो जाते हैं, रात भर में अपना टाइम पीरियड ओवर करके खत्म हो जाते हैं और सब जमीन पे उनकी बॉडी, डेड बॉडी पड़ी रहती है।
तो देखा जाए तो ये वैसे ही एक ड्रामा का सीन है, जैसे ड्रामा में कोई सीन डाल दिया जाता है और वो अपने आप खिसक के खत्म भी हो जाता है। तो इसलिए आत्माओं के लिए भी जैसे बार बार हम कहते हैं कि ऊपर जाना आना, ये चीज आगे आज बाबा ने फिर क्लियर की है, हम तो पहले भी हम लोग को समझ चुके हैं। तो बाबा कहते हैं कि विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुर का मतलब जो खुद को शरीर समझे और शरीर की आसक्तियों में फंसे रहे। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई है। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी है पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, है ना, ये सब जगह जगह भवन के नाम रख दिए, फिजिकल चीजों के नाम रख दिए। आगे थोड़े ये नाम थे। अब होना क्या चाहिए? ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र, आधा कल्प अपवित्र रहती है। परमात्मा की दुनिया है, इसका मतलब ये सारी दुनिया परमात्मा के संकल्पों में चल रही है। हाँ, परमात्मा ने ही अपने उसमें पूरे एक 5,000 साल का ड्रामा जिसमें हम सबके अलग अलग किरदार रचे हुए हैं, वो सब दिख रहा है उसमें। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र, आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ही यह दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ। क्योंकि बाबा क्या है? बाबा का बीज मतलब ज्ञान का बीज। इस ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि ये ड्रामा है, हम आत्मा है, हमारी क्या शक्तियां हैं, हम कैसे ड्रामा में ऊपर से नीचे पार्ट बजाते गए। ये सारी बातें ज्ञान से ही समझ आती हैं। इसलिए बीज रूप का मतलब कि ज्ञान का बीज, ज्ञान का सागर है। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज पाप में ही है। बाकी तो सब है गपोड़े, है ना। आजकल बहुत सारे लोग, जैसे कल किसी ने भेजा था कि दूसरे दूसरे लोग भी बताने लगे हैं कि जैसे वो मूवी चलती है, कहानी चलती है, ड्रामा चलता है, ऐसे समझाने लगे हैं बाबा के बच्चों का ज्ञान सुन सुन के। लेकिन अनुभव हार्डली किसी को है। तो ये सुन सुन के सुनाने वाले तो बहुत हो जाते हैं, गपोड़े तो बन जाते हैं, लेकिन उसका अनुभव कि वाकई में संसार एक रंगमंच है, एक लीला है, एक ड्रामा है, ये अनुभव करना खास कहलाता है एनलाइटनमेंट, है ना, जिसमें आप फिर टिक जाते हो उस अनुभव में। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है जिसके लिए बाप उलाहना देते हैं। तुम मुझे ठिक्कर बित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है? नई दुनिया में मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है कि पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की। जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं। फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है वो ड्रामा में फिक्स्ड है, उसके अनुसार इस किरदार को बाबा पुरुषार्थ में लगा रहा है। और ये किरदार जब पुरुषार्थ कर लेगा तो इस पुरुषार्थ की जो परंपराएं हैं वो भक्ति मार्ग में फॉलो होंगी। और फिर जो किरदार के रूप में देवी देवता हम बनेंगे उसकी ही पूज्य रूप में पूजा होगी। तो रावण आदि यह सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। सतयुग त्रेता में देवताओं की ऐसी कोई कहानी नहीं है जहाँ रावण हो, जहाँ पे सीता को अपने से दूर किया जाए, या यहाँ जहाँ पर माखन चुराया जाए। ये सब कोई कहानी सतयुग त्रेता में नहीं होती। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है अर्थात नहीं है। हाँ, उनके लिए नाम रूप से न्यारा है का मतलब होता है कि ईश्वर नहीं है। तो वैसे यह जो कुछ खेल आदि बनाते हैं
वह कुछ भी है नहीं। अंडरलाइन। हाँ, तो ये जो खेल आदि बनाते हैं वह कुछ भी है नहीं, बाबा खुद कह रहा है। यह सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब ऐसे बन जाते हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बैठे बाबा की याद में। आगे बाबा कहते हैं, मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, माना जब एक किंगडम में जिन्होंने इतना ऊंचा पद पाया, जब उनकी अवस्था गिरती है तो उनसे नीचे वालों की अवस्था अपने आप गिरती चली जाती है। हाँ, तो सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड। हम, सॉरी, सब एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो आत्मा समझ कर बैठेंगे, जिनको कुछ और याद नहीं आएगा, शरीर की कोई पहचान याद नहीं रहेगी, कोई शरीर का एहसास नहीं रहेगा, उनको जो भी ज्ञान है उसमें से सत्य बातें अपने आप महसूस होती जाएंगी और उसके वो स्वरूप बनते जाएंगे। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे, है ना। बाबा ने आज ही बताया, जब तक हमारे अंदर भक्ति रहती है, अज्ञान का मतलब भक्ति, और ब्राह्मण जीवन में भी हमारे अंदर जब तक ये भक्ति का अंश है तब तक हमको अज्ञान ही कहा जाएगा, संपूर्ण सत्य ज्ञान नहीं है। तो तब तक परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है। यहाँ तो बाबा ने अभी साकार ब्रह्मा बाबा के तन की बात की है, लेकिन अभी तो हम जानते हैं कि अभी बाबा साकार में भी नहीं है ना, तो उसको समझेंगे। अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझेंगे कि शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। यानी तब तो साकार में बाबा था, तो उनके तन में था। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान, अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो, क्या बैठकर करते हो। तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है, तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा। हम्म, ऊपर में तो है नहीं, यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा ने कहाँ आया हुआ है बताया है, पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो ये पूरा युग जो है जिसमें भगवान आया हुआ है, तो उसको हमें कहाँ याद करना है, जहां हम हैं वहीं याद करना है। तब बाबा ने किरदार से बात की थी, सारे अपने को बॉडी समझते थे, तो इसलिए साकार में ब्रह्मा बाबा को मधुबन में बुद्धि जाती है, ऐसा कह रहे थे कि वहां पे भगवान आया है तो हम वहां याद कर रहे हैं, उनको ध्यान कर रहे हैं। लेकिन अभी पुरुषोत्तम संगम युग मतलब हम जहाँ हैं, जो जहाँ है वो उसको, वही बाबा को अनुभव करना है। बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाने में मैं यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। हाँ, तो जिनके अंदर अभी भी भक्ति चल रही है, बीकेज में, ब्राह्मण में, वो भी अभी परम धाम को कहाँ देखेंगे, ऊपर में देखेंगे।
तुम भले विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए ना। कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर यहाँ याद करेंगे। बाबा बार बार कह रहा है यहाँ याद करना है जहाँ हो तुम। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। अभी ये बाबा ब्रह्मा के साथ शिव बाबा को याद करने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि मुरली को सुनने के लिए नए और पुराने सब तरह के बच्चे हैं। और बहुत सारे बच्चों के अंदर अभी बीज रूप स्थिति में योग लगाना बहुत कठिन लगता है। उनको निराकार बाबा को देखना बहुत कठिन लगता है। तो वो और मूंझ जाते ये सुन के कि हम अगर निराकार नहीं बन पा रहे तो फिर हम बाबा को कैसे याद करें। इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के तन में याद करो ना। क्योंकि फिजिकल फॉर्म, अपने को फिजिकल बॉडी की भासना ज्यादा आती है, इसलिए फिजिकल फॉर्म चाहिए बाबा का प्यार लेने के लिए, बाबा के साथ बातें शेयर करने के लिए, बाबा से दृष्टि लेने के लिए। तो ब्रह्मा के साथ याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं ना। बाबा के बच्चे तो नहीं होंगे ऐसे जो ब्रह्मा को नहीं माने, वो तो फिर शिव बाबा को डायरेक्टली मानते हैं। क्योंकि अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कह रहे हैं, माना ब्रह्मा को मानते हैं। तो बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद ना करो। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसीलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो ना। साकार में जब हम पार्ट प्ले करते हैं तो हमें फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को। और जब हम निराकार में योग युक्त अवस्था का अनुभव करना है तो हमें निराकार को याद करना है। बुद्धि में यह ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। इसकी? ब्रह्मा की। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप, नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्म लोक शांति धाम की हैं। तो ब्रह्म यानी इस संसार जो ये पूरे ब्रह्मांड के नीचे देखने में आ रहा है, उसी में ही आत्माएं यानी हम आत्मा, अभी चाहे वो बाबा ने कहा नॉन सुप्रीम आत्माएं। हाँ, क्योंकि सुप्रीम जिसको हमेशा ज्ञान रहता है, और नॉन सुप्रीम का मतलब जो ये ज्ञान भूल जाते हैं। तो हम आत्माएं नॉन सुप्रीम और बाबा सुप्रीम, सब इसी ब्रह्मांड के नीचे रहते हैं, शांति में रहते हैं, अपनी कंप्लीट साइलेंस की स्थिति में रहते हैं, इसलिए उसको शांति धाम कहेंगे। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असुल के रहवासी ब्रह्म महातत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। क्यों वानप्रस्थ या निर्वाण धाम? क्योंकि वहां हम वाणी से परे हो जाते हैं। शरीर ही नहीं तो शरीर की कोई बात नहीं, और वाणी भी नहीं, शोर ही नहीं। संसार में तो कितना शोर है ना। तो ये शोर की दुनिया, इससे जब पूरी तरह से आत्मा परे हो जाती है उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहते हैं। ये बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि चेंज होती है। जब क्या हो रहा है, हमारी स्मृति में कंप्लीट कॉन्शियसनेस परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहते हैं। तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो कुछ, तो भी कुछ पता नहीं है। हाँ, कलयुग वाले मनुष्यों को जो भक्ति में डूबे हैं उन्हें भी कुछ पता नहीं। अभी हमारे अंदर भी अगर जितनी भक्ति भरी है तो ज्ञान कम समझ आएगा। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। और यह चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है यह समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसीलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। बहुत समझते हैं यह मीठी मीठी बातें, फिर बहुतों को समझानी है ना। बाबा के एक से दो, दो से कई बच्चे, फिर वो कई बच्चे और कईयों को समझाएं।
तो ऐसे फैला जा सकता है, बाकी एक ही सबको समझाए तो बहुत मुश्किल है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना, अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है, खास तौर से ड्रामा में ड्रामा का पार्ट समझाना है, तभी उनकी सोल जागेगी। बिना ड्रामा को जाने आत्मा का ज्ञान लिया तो जा सकता है, लेकिन जागा नहीं जा सकता। तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। ये टॉपिक्स हुई, यह भी हम भी यह समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो, वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको यह समझाया है। हम किसी की ग्लानि आदि नहीं करते हैं, हम बतलाते हैं। ज्ञान को सदगति मार्ग कहा जाता है। एक सदगुरु ही है पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकालकर समझाओ। ये सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो सदगति का मतलब क्या होता है? जब हम आत्माएं अपने सत्य में टिक जाती है, तो हमारे उस सत्य में टिकने के बाद जो पार्ट में किरदार में चेंज आता है, उसको कहते हैं सदगति। तो ये सिर्फ बाबा ही हमें दे सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। माना हमारे अंदर की पूरी तरह से भक्ति, पूरी तरह से अज्ञानता समाप्त हो जाए, उसके लिए हमें संपूर्ण निर्विकारी माना अपनी संपूर्ण बीज रूप स्थिति में टिकना है। क्योंकि हम अपने को साकारी पार्ट, चाहे वो बीके पार्ट ही क्यों ना है, अगर इससे भी आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी पहचान भी अपने अंदर रखेंगे, तो भी हमको ये ज्ञान संपूर्ण रूप से समझ आ नहीं सकता। आत्मा में स्थित होकर ही आत्मा के संपूर्ण ज्ञान को लिया जा सकता है। बाकी ज्ञानी बुद्धि बहुत हो जाती है बीके में, लेकिन वो बुद्धि भी हद की है। केवल दिव्य बुद्धि ही इस दिव्य ज्ञान को समझ सकती है, और दिव्य बुद्धि होती है आत्मा की। तो आत्मा की मूल स्थिति में स्थित हुए बिना हम संपूर्ण निर्विकारी स्थिति को अनुभव नहीं कर सकते, पूज्य नहीं बन सकते। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। भले यहाँ हम एक दूसरे को बाबा का ज्ञान जो हमें समझ आया, जो हमें अनुभव हुआ, हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसमें कोई को बात ठीक लगेगी, कोई को बात गलत लगेगी। जैसे कि कहा कि जिसके अंदर अभी देह भान है उसको गलत लगेगी, जिसकी आत्मा सुन रही होगी उसको तुरंत कैच हो जाएगा कि हाँ ये बात एकदम सही है। लेकिन कोई किसी को कुछ भी बताता रहे, समझ खुद को ही, यानी वो जो आत्मा बैठी है वो उसको ही चेंज होने के लिए उसको ही खुलना पड़ेगा, उसकी आंख खुलनी पड़ेगी। माना वो खुद जब ये रियलाइज करेगी तभी चेंज होगा। बाकी सुनना सुनाने से हम अपने आंसर्स पाना चाहते हैं, किरदार के सब मिल जाएगा, लेकिन परिवर्तन तब होगा जब हम खुद उस स्थिति में स्थित होंगे। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। कई बार ज्ञान सुन के भी बहुत सुख तो हो जाता है, लेकिन वो अल्पकाल का होता है, क्योंकि हम कहते हैं ये ड्रामा है, झूठा है, कुछ सच नहीं है। लेकिन जब वो किरदार में डूब जाते हैं तो वही सारी प्रॉब्लम्स फिर से बड़ी बड़ी हो जाती है। तो वो सुनकर तो अच्छा लगा, लेकिन हम उसमें किरदार में जब डूब गए, माना आत्मा में स्थित नहीं हुए, तो वो सुख अल्पकाल का सुख ही माना जाएगा। और जो आत्मा की स्थिति में स्थित हो गया है, जिसकी जो सच में योगी बन गया है, उसको ही वो सदा काल का अविनाशी सुख और आनंद अनुभव हो सकता है। बाप और दादा दोनों को ही याद करना है ना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ निराकार की स्थिति में स्थित है तो हमें बाबा को यानी ब्रह्मा बाबा को नहीं देखना है, मानना नहीं है। ब्रह्मा बाबा के पार्ट में से भी सीखना है, कैसे कैसे ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ करके अपने संपूर्णता को पाया, उससे भी हेल्प लेनी है। और जो लोग निराकारी का बिल्कुल अभ्यास नहीं कर पाते, उनको तो बाप दादा को साथ में देखकर योग लगाते रहना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता, है ना।
क्योंकि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया, पहले इस बात पे संपूर्ण निश्चय हो, तब हमको वो निराकार शिव बाबा की अवस्था का अनुभव होगा। क्योंकि वो उनकी अवस्था, उनका जो आ, जिसको कहेंगे बाप समान अवस्था, वो तभी होगी जब पहले हमें ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया हुआ ज्ञान दे रहा है, ये इस पे निश्चय हो। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। क्योंकि यहाँ आया है बाबा, तो अब उसको यही याद करना है। भले बाबा आ, भक्ति में हम समझते थे वो हमसे बहुत ऊंचा है इसलिए ऊपर कर दिया, लेकिन अभी हम भी उनके जैसे हैं, इसलिए हम अपने को भी उनके जैसा समझे और फिर वैसे बाबा को याद करें। वरदान, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। तो विजय किस बात की? हम्म? कर्म में विजय। देखिए, कर्म और कर्म का फल, हम अभी तक हद की बुद्धि से समझते हैं कि कर्म के फल में हमें अपनी इच्छा अनुसार जब फल मिल जाता है तो उसको विजय समझते हैं। तो इसीलिए कभी हमें कर्म में अपनी इच्छा अनुसार फल मिलता है और कभी फल नहीं मिलता है, तो सदा विजय फील नहीं होती। लेकिन जो आत्मा है, वो जो आत्मा की स्थिति से कर्म करता है, उसको हमेशा ये रहता है कि ये कर्म मैं कर तो रहा हूं, लेकिन मुझे इसके फल की कोई इच्छा और कामना नहीं है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में वो असोचता अकर्ता होता है। तो कर्म ड्रामा अनुसार जो होना है वो किरदार के द्वारा या मेरे किरदार के द्वारा होता रहेगा। कर्म में मैंने अपनी एनर्जी दी है, शक्ति दी है, कर हो गया है। लेकिन विजय उसके लिए मतलब होता है कि वो अपनी आत्मा में तब भी स्थित है, फल चाहे जो भी आए, उसको फल से एकदम डिटैचमेंट हो जाती है। तो ऐसी विजय का जिसको अटल निश्चय है और नशा है, ऐसे अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। और एक आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हुए किरदार को भी, वो उसका जो भी कर्म होगा वो परफेक्टली बजेगा, उसको हर काम में विजय मिलेगी। तो इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए यह स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, मतलब कभी आत्मा में टिक गए, कभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर आप आत्म अभिमानी हो तो आपको पता है कि कर्म तो अपने अनुसार होते रहेंगे और उसका फल अपने आप जो बनना है बनते रहेगा। मैं अपनी स्थिति से कभी गिरूंगा नहीं। तो अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। अविनाशी प्राप्ति मतलब आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की जो संतुष्टता है, आत्मा की जो सर्वगुण स्थिति है, स्मृति है, उसकी प्राप्ति के अधिकारी बनो, ना कि ये हद की प्राप्तियों के पीछे भागो। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया मतलब अपने को परम धाम की स्थिति में, परम स्थिति में बाबा के प्यार के अंदर रखो, बाबा की ज्ञान की स्मृति, बाबा के एहसास के अंदर रहो। तो जो किरदार में विघ्न आते हैं, क्योंकि विघ्न सारे रोल में आते हैं, ड्रामा में आते हैं, रोल के बाहर, ड्रामा के बाहर कोई विघ्न ही नहीं है। क्योंकि विघ्न मतलब माया, माया मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से बनाई हुई पहचाने आपको तंग करेंगी, और वो तंग तब करेंगी जब आप खुद को रोल समझोगे। अगर आप अपने को रोल समझोगे ही नहीं, आप बाबा की गोद में बैठी हुई अपने को आत्मा समझोगे, तो रोल का कोई भी विघ्न ज्यादा देर टिक नहीं सकता, वो भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो विघ्न आता ही है हमको बाबा की स्मृति से गिराने के लिए। लेकिन जब मैंने अपनी स्मृति गिराई नहीं, मैं उसके धोखे में फंसी नहीं, तो वो विघ्न भी चला जाएगा। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं, कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहो तो सफलता मिलती रहेगी। डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी, कैरेक्टर में है तो अपने को ट्रस्टी समझे। अगर कैरेक्टर की का एहसास कर रहे हैं, हमारा देह का थोड़ा भान रहता है, तो ट्रस्टी होकर रहो। और अगर अपने को निराकारी आत्मा समझते हैं
तो साकारी शरीर में वो निराकारी आत्मा की भासना आपको डबल लाइट फरिश्ता बना देती है, क्योंकि एक लाइट है कि मैं आत्मा हूँ, दूसरी लाइट है कि मैं एकदम सब कुछ बाबा को अर्पण करके हल्की हूँ, तभी निराकारी हूँ। है ना? तो साफ दिल मुराद हासिल, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। अगर ये भासना है, थोड़ा सा भी देह का भान है कि मैं कर रहा हूं, तो फिर वो रिजल्ट भी ऐसा होगा कि हाँ, शरीर जितना कर पा रहा है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट होगा। लेकिन जब आत्मा से, आत्मा के किरदार से परमात्मा करा रहा है, तो फिर रिजल्ट परमात्मा के अनुसार होगा। तो बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है। एक श्रेष्ठ संकल्प व कर्म का 1000 गुना फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो कर्म और फल के बीच में अगर मैं बाबा को ला देती हूँ, खुद को हटा देती हूँ, तो वो फल 1000 गुना हो जाता है। और कर्म और फल के बीच में अगर मैं खुद को रखती हूँ कि मेरे द्वारा हो रहा है, यहाँ तक कि निमित्त का भी भान है अगर, कि मैं निमित्त हूँ, तो भी वो कहीं ना कहीं खुद को बीच में डालना हुआ। अपने को निमित्त भी हटा दो, एकदम फरिश्ता बन के बाबा कराए, जैसा कराना है वो कराए, निराकारी स्थिति में स्थित होकर बाबा को बीच में डाल दो, तो वो सेवा का रिजल्ट 1000 गुना फल बनकर प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।